सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड का खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। सोमी अली ने कहा सुशांत की रिपोर्ट बदली गई। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सोमी अली ने दावा किया है कि सुशांत की हत्या की गई थी और एम्स के डॉक्टर ने उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट बदल दी थी। सोमी अली ने एक कार्यक्रम में ये खुलासे किए। सोमी अली ने कहा कि उनकी हत्या की गई थी और इसे आत्महत्या का रूप दिया गया था। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता से पूछिए, जिन्होंने उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट बदली। आपको बता दें कि इससे पहले जब सुशांत की मौत हुई थी, तब भी सोमी ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि सुशांत ने सुसाइड किया है। हालांकि इसको लेकर सोमी ने कोई सबूत तो पेश नहीं किया। सुशांत सिंह की मौत की जांच एम्स मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि सुशांत ने खुदकुशी की है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता एम्स फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड के उस वक्त चेयरमैन थे। सोमी अली इससे पहले भी विवादों में आ चुकी हैं, जब उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था। सोमी ने कहा था कि लॉरेंस के दिमाग का स्क्रू ढीला है। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने हमारे सहयोगी चैनल से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। नहीं, मैं लॉरेंस बिश्नोई से इसलिए मिलना चाहती हूँ क्योंकि उसका स्क्रू ढीला है। उसके दिमाग के अंदर जो स्क्रू है वो ढीला है। उसका स्क्रू जो है उसको ठीक करना है। वो एक्चुअली गैंगस्टर कह रहा है, वो अपने आप को गैंगस्टर कह जा रहा है और वो 33 इयर्स ओल्ड का आदमी है। वो कोई बच्चा नहीं है 20 साल का या 17 साल का। ये गैंगस्टर हम कोई हाई स्कूल के प्लेग्राउंड में नहीं खेल रहे हैं, छुपा छुपी नहीं खेल रहे हैं हम लोग। 33-year-old आदमी जो है वो एक अडल्ट आदमी होता है। वो LLB है, लॉयर है। उसको TRP अगर चाहिए तो TRP गैंगस्टर से मत लो, TRP लो LLB लॉयर बन के। तो और मेरे दो कारण हैं इस पोस्ट के। एक तो पहली बात कि एक मर्डरर जो है वो जूम कॉल कैसे कर सकता है उसके साथ जो जेल में है। मैं इतनी हैरान हो गई कि मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके कहा, मम्मी इंडिया में मर्डरर्स को जूम कॉल्स अलाउड है। मेरी मम्मी शॉक्ड हो गई। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये कहा कि अगर आप जूम कॉल कर रहे हैं तो मुझे भी आपसे जूम कॉल करनी है, क्योंकि मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि मैंने मेंटल इंस्टीट्यूशन में काम किया है। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको काम करना पड़ता है 6 महीने डिग्री हासिल करने के लिए। और मैं जर्नलिज्म में भी मेरी डिग्री है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, नॉट प्रिंट जर्नलिज्म लाइक योरसेल्फ। तो मैं इन लोगों की जो वायरिंग है उनको उसको मैं समझती हूँ। उसके ऊपर 17 साल से मैं NGO में मैं अब्यूजर्स के साथ डील कर रही हूँ, जो विक्टिम्स को मारते हैं और जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो बच्चियों को बेचते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्स रिंग्स में। तो लॉरेंस बिश्नोई का स्क्रू ढीला है, उसकी वायरिंग खराब है, बिल्कुल खराब है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब नवंबर में वेकेशन के लिए आऊं तो मैं जो हूँ देवेंद्र भाई से बात करूं, क्योंकि वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल और उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मैंने उनकी तस्वीर देखी है, वो ज्यादा इज्जतदार आदमी मुझे लग रहे हैं। ये जो है लॉरेंस बिश्नोई, ये बेवकूफ आदमी लग रहा है क्योंकि वो अपने आप को गैंगस्टर करार दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक है। सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक जो है वो इनको वर्शिप, उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है, जो इलाका है, वो इतना एकर्स है, इतना लंबा, इतना बड़ा इलाका है कि वहां पे इतनी हंटिंग की जाती है। तो सलमान को ही टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सलमान खान है। सोमी ने कहा था सलमान इस बात से अनजान थे कि ब्लैक बक को पूजा जाता है। बिश्नोई समाज के लिए वो हिरण पूजनीय है। मैं उनकी ओर से माफी मांगना चाहती हूँ। सलमान के पीछे न पड़े। मेरा सलमान से कोई लेना देना नहीं है। मेरी उससे 2012 में आखिरी बार बात हुई थी। मैं लॉरेंस बिश्नोई से बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो 5 साल का था जब ये सब हुआ था। उसे समझाने की जरूरत है। आप किसी बच्चे के दिमाग में डालोगे कि सलमान ने तुम्हारे भगवान को मार डाला तो वो क्या समझेगा। वो अब 33 साल का है। उसे बैठकर समझाने की जरूरत है। मैं इसलिए चाहती हूँ कि लॉरेंस मुझसे बात करे।
मैं लॉरेंस बिश्नोई को एनालाइज करूंगी एज अ साइकोलॉजिस्ट, और मैं उसके साथ फेस टू फेस मिलके बात करना चाहूंगी, और उसके दिमाग के अंदर जो उसकी वायरिंग रॉन्ग है उसको मैं ठीक करूंगी, और मैं उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली उसको थोड़ी थेरेपी दूंगी और उससे बात करूंगी। और क्योंकि उस जो बाबा सिद्दीकी और उसकी फैमिली जो गो थ्रू कर रहे हैं वो बहुत ही पाप की बात है, और ये बहुत गलत बात है जो हुई है, और मैं उनकी उनकी फैमिली के लिए मेरी बहुत दुआएं हैं, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको मन का सुकून और शांति मिले। और मुझे इस बात का बहुत दुख है जो इसने बिश्नोई वालों ने, इन लोगों ने बाबा सिद्दीकी के साथ किया है। तो मैं चाहूंगी कि मैं पहले देवेंद्र भाई से मिलूं, क्योंकि वो ज्यादा अकलमंद इंसान नजर आते हैं और वो लीडर है बिश्नोई ट्राइब के। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे पहले मिलूं, उनसे बातचीत करूं, फिर मैं लॉरेंस बिश्नोई से बात करूं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे कोई 90,000 लोगों ने कहा है मैं लॉरेंस बिश्नोई हूं, मेरे साथ बात करो। तो अब ये आइडिया तो ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये सारे फेक है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का इंस्टाग्राम अकाउंट तो हो नहीं सकता जेल में। जूम कॉल एक तुक्का हो गया, एक फ्लूक हो गया जो है वो फरवरी में 2024 में जो उसका जूम कॉल हुआ था, वो भी फरवरी में 2024 फरवरी में। अब हम लोग इस वक्त ऑलमोस्ट नवंबर में हैं, तो सोचिए आप। तो मैं नवंबर में जब आऊंगी, मेरे जो ट्वीट, जो मेरा पोस्ट है उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया था, उसको गलत फहमी का वो शिकार हो गए हैं लोग। वो समझ रहे थे कि मैं मजाक कर रही हूँ, और या मैं तंज कर रही थी, मैं ना तंज कर रही थी, मजाक ना, मैं मजाक कर रही थी। मैं सच सच बोल रही थी कि ये आदमी अगर जूम कॉल कर सकता है प्रिजन से, तो मैं इससे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि सलमान को ये 100% नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक है ये इसकी पूजा की जाती है। सोमी ने लॉरेंस बिश्नोई से बात करने की इच्छा जाहिर की थी। सोमी के मुताबिक लोगों ने उनके मैसेज को गलत समझा और ये लगा कि मैं लॉरेंस को भड़काने का काम करूंगी, जबकि ऐसा नहीं है। मैं लॉरेंस को समझाना चाहती हूँ कि सलमान का पीछा छोड़ दे। लेकिन अब नए बयान से एक बार फिर सोमी अली विवादों में फंस गई हैं।